तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। तो दोस्तों, आज हम द थ्री स्ट्रेंजर्स जो थॉमस हार्डी ने लिखा है उसकी थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कहानी जिस चीज से बेस है वो थीम क्या है, हंगर है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो थ्री स्ट्रेंजर्स थे उसमें जो फर्स्ट स्ट्रेंजर था उसने चोरी की थी। और क्या चोरी किया था? एक शीप को चोरी चोरी किया था, भेड़ को चोरी किया था। और वो क्यों चोरी किया था? क्योंकि वो और उसका खानदान जो थे वो भूख से मर रहे थे। उनके पास इतना कुछ खाने के लिए नहीं था कि वो जिंदगी मतलब जिंदा रह सके। तो इस वजह से जो पहला स्ट्रेंजर था जिसका नाम हमारे पास टिमोथी समर्स है, उसने क्या किया था? उसने इस शीप को चोरी कर लिया था। तो ये हमारे पास फर्स्ट थीम थी, हंगर। अब इसमें हमारे पास एक और थीम है जो है क्राइम। इसमें क्राइम हुआ है। किस तरह का क्राइम हुआ है आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रेंजर था इसने क्या चुराया था? इसने शीप चुराया था। ये शीप स्टेलर था। तो जो भी हो, ये था एक क्राइम ही। उसने चोरी की थी और चोरी एक जुर्म है और इस हिसाब से वो हमारे पास मुजरिम बन गया। तो ये हमारे पास सेकंड थीम थी। अब थर्ड थीम हमारे पास क्या है? इसमें पनिशमेंट है। पनिशमेंट किस तरह है कि असल में सारी जो थीम है ये रिलेट करती है। हंगर जो है वो क्राइम के साथ रिलेट करती है, क्राइम पनिशमेंट के साथ, पनिशमेंट सिंपैथी के साथ। तो पनिशमेंट कैसे है? अब मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट स्ट्रेंजर था इसने चोरी की थी, तो इस चोरी को इसकी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो ऑल तो बाद में सजा नहीं मिलती, लेकिन इसमें बताया गया है कि इसको इसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। और इसकी सजा क्या थी? इसकी सजा फांसी थी। जो वो सेकंड स्ट्रेंजर जो था वो आया हुआ था, हैंगमैन जो था वो उसे हैंग करने के लिए, पनिशमेंट के लिए लाया गया था। तो इसमें ये भी बताते हैं कि अगर आप कोई क्राइम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो जुर्म करोगे तो आपको जुर्म की सजा मिलेगी। चौथा हमारे पास है सिंपैथी। अब देखिए, पनिशमेंट जो थी वहां तक तो बात क्लियर होगी। अब फिर जो थर्ड स्ट्रेंजर था जो ब्लॉन्डी था और कद में छोटा था और मोटा सा था और दो स्ट्रेंजर से डिफरेंट था, जब जो गलती से इन लोगों ने पकड़ा था और इन्हें लगा था कि ये शीप स्टेलर है और फिर इसे ये लाए थे, फिर उसने बात जो की थी कि हम क्या है, हम व्हील राइट्स हैं या क्लॉक मेकर्स हैं, हम घड़ी बनाने वाले हैं या पहिए बनाने वाले हैं। तो उसने फिर ये बात की थी कि हमारे जो खानदान था वो भूख से मर रहा था, तो इसलिए जो फर्स्ट स्ट्रेंजर है उसने ये चोरी की थी इस वजह से, क्योंकि अगर वो चोरी ना करता तो हम सारे भूख से मर चुके होते। तो इस वजह से जो लोग थे, लोगों को ये लगा कि बंदा जो है ठीक कह रहा है, इसने जो भी किया चाहे गलत किया लेकिन जान बचाने के लिए किया। तो जान बचाने के लिए की गई चीज हमेशा गलत नहीं होती। तो इसलिए लोगों के दिल में इसके लिए हमदर्दी जाग गई फर्स्ट स्ट्रेंजर के लिए, और लोगों ने कहा कि इसे कत्ल वगैरह नहीं करना चाहिए, इसे हैंग नहीं करना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। जो कांस्टेबल थे उनका तो ये ख्याल नहीं था, लेकिन लोगों ने ये बात जो थी अपने में फैला ली कि इस बंदे को नहीं हवाले करते इस कांस्टेबल वगैरह के, और इसे फिर कल फांसी पे नहीं डाला जाएगा। तो फिर क्या हुआ, लोग इसकी तलाश में निकले और हल्का हल्का तलाश किया, और किसी बंदे को या किसी ग्रोह को मिल भी गया तो उन्होंने उसे जाने दिया और वो समंदर के पार कहीं जाके छुप गया और फरार हो गया। तो इस तरह इसे सजा नहीं मिली, किसकी वजह से? हमदर्दी की वजह से। और हमदर्दी किसकी वजह से थी? क्योंकि लोगों को इसके काज एंड कंसिक्वेंसेस पता हो चल गए, मतलब जो वजूहात थी वो पता चल गई। इसमें एक और थीम हमारे पास है, हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी कैसे है? क्योंकि इस कहानी के स्टार्ट से आप देख सकते हैं, जब क्रिस्टिंग थी बच्ची की, तो जो शेफर्ड था जिसका नाम फेनल था, तो फेनल क्या करता है, जब पहला स्ट्रेंजर आता है तो वो उसे भी कहता है कि आप आ जाए और हमारे साथ पार्टी एंजॉय कर ले, और जो मीड है, जो शराब है वो भी पी ले, और केक वगैरह है तो वो भी खा ले अगर आपका दिल चाहे। फिर उसके बाद जब सेकंड स्ट्रेंजर आया तो सेकंड स्ट्रेंजर को भी उसने, जो फेनल था, उसने यही कहा कि आप आ जाएं और खाना वगैरह खा ले और उसके साथ पार्टी जो है उसको एंजॉय कर ले, मीट वगैरह पी ले, शराब पी ले। तो उसने उसको भी आने दिया। फिर थर्ड स्ट्रेंजर ने, थर्ड स्ट्रेंजर जैसे ही गेट खोला तो वो चला गया, लेकिन जो फर्स्ट टू स्ट्रेंजर थे उनके साथ उसने बहुत मेहमान नवाजी से काम लिया। मतलब इसमें मेहमान नवाजी भी शो हो रही है। एक तो बाहर बारिश थी, अंदर आना उनके लिए जरूरी था, मतलब वो बच जाते। और दूसरा ये कि जो बंदा था इसका दिल बहुत बड़ा था, मतलब मेहमान नवाजी में ये बहुत ज्यादा अच्छा और आगे था।
और उसने उसे खुशी खुशी आने का कहा। फिर हमारे पास जो थीम है वो है डार्कनेस। आपने कहानी स्टार्ट से एंड तक पढ़ी होगी, सारी कहानी में डार्कनेस है। स्टार्ट होती है तो बारिश हो रही होती है और अंधेरा हो जाता है और उसके अलावा बिजली कड़क रही होती है, और कहानी के लास्ट तक आपने देखा होगा डार्कनेस ही डार्कनेस है। लिटरेचर में डार्कनेस का मतलब होता है सैडनेस, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कहानी में सैडनेस है, और है भी, क्योंकि शीप स्टेलर को हैंग किया जा रहा था, फिर उसको ढूंढा जा रहा था, फिर आखिर में कहीं वो फरार हो गया, और इसका जो भाई था उसको भी बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि क्या होगा मेरे भाई को। वो मिलने भी आया था और फिर उसे ला टेंशन चढ़ गई, मतलब ज्यादा टेंशन चढ़ गई कि वो फरार हो गए। तो इस तरह इस कहानी में मुझे डार्कनेस टेंशन ही लगी। अब इस कहानी में स्ट्रेंजर्स और आउटसाइडर्स हैं, वो भी थीम हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रेंजर आया, सेकंड स्ट्रेंजर आया, थर्ड स्ट्रेंजर आया, फिर उसके बाद कांस्टेबल आया, कांस्टेबल के बाद जो उसके वो थे, जो सेकंड स्ट्रेंजर था उसने अपने अमले को बुला लिया, ऑफिसर्स आ गए, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर्स और आउटसाइडर्स जो थे वो आ गए। तो ये भी एक थीम हो सकती है। फिर हमारे पास एक और थीम है बर्थ एंड क्रिश्चनिंग। अब बर्थ और क्रिश्चनिंग जो थी वो तो उस बच्ची की थी, तो कहानी के स्टार्ट से हमें पता है कि जो क्रिश्चनिंग है वो इस बच्ची की थी, और उस बच्ची की बर्थ हुई थी जो उनकी सेकेंड बेबी थी। तो ये कहानी की हम कह सकते हैं कि इसकी एक थीम ये भी हो सकती है खुशी, सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन किसके बारे में थी, पैदाइश के बारे में, और क्रिश्चनिंग के बारे में, किसकी, उनकी जो बेटी पैदा हुई थी। अब इसकी एक और थीम हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह कि अगर थर्ड स्ट्रेंजर को और लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई होती, थर्ड स्ट्रेंजर को तो खैर नहीं, लोगों को हुई थी, तो इस तरह हमारे पास ये कहानी इतनी आगे ना बढ़ती। लोगों को तो पहले, मतलब जब थर्ड स्ट्रेंजर गया तो लोगों को यही लगा था पहले कि जितना भी काम है ये इस थर्ड स्ट्रेंजर में है। थर्ड स्ट्रेंजर जो है ये क्या है, ये शीप स्टेलर है, और जैसे ही इसने अपने जल्लाद को, हैंगमैन को देखा, तो उसी तरह इसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और ये वहां से भाग गया और इसमें खौफ तारी हो गया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे सारा जो गांव था वो निकल गया इसे ढूंढने में, और इसे ढूंढते ढूंढते आखिर ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्या हुई, खत्म हुई। तो एक थीम ये भी हो सकती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा बंदे को, आप कह सकते हैं, जलील ख्वार कर देती है। अब हमारे पास एक और थीम है फेयर। फेयर जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो खौफ है वो इंसान को बहुत ज्यादा, एक तो मुश्किल में डाल देता है, दूसरा बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब कर लेता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी है उसमें सेकंड स्ट्रेंजर और फर्स्ट स्ट्रेंजर साथ में बैठे होते हैं, तो जो थर्ड स्ट्रेंजर आता है वो देखता है कि जो मेरा भाई है वो तो जल्लाद के साथ, हैंगमैन के साथ बैठा होता है, तो उस पर खौफ तारी हो जाता है, और जैसे ही खौफ तारी हो जाता है वो वहां से निकलने की करता है, भाग जाता है, और जब वो भाग जाता है फिर उसके बाद लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद क्या हो जाता है, लोग उसे पकड़ने लगते हैं और उसे शीप स्टेलर कहते हैं, फिर वो मिल जाता है, फिर उसके बाद बात कहीं क्लियर होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये जो थीम थे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी किस्म की वीडियो चाहिए, एनालिसिस चाहिए, थीम्स चाहिए, समरी चाहिए, या उसके अलावा प्लॉट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और मैं आपके सारों के कमेंट बड़े शौक से पढ़ता हूँ। तो आपका जो एक कमेंट और एक लाइक होता है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।